पंजाब में दिल्ली की तरह आम आदमी की सत्ता आने के बाद अब वहां भी दिल्ली की तरह ही विकास कार्यों को महत्वता दी जा रही है। दिल्ली और पंजाब में नॉलेज शेयरिंग को लेकर समझौता हुआ, अब इसको लेकर सियासी पारा भी हाई है। पंजाब में भी अब आपका दिल्ली वाला फॉर्मूला काम करेगा। इसके लिए दिल्ली और पंजाब की सरकारों के बीच नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं समझता हूं कि ये भारत के इतिहास में बहुत अनोखा मामला है, जब किसी राज्य की सरकारें एक दूसरे से कुछ सीखने के लिए एग्रीमेंट साइन कर रही हैं। वहीं भगवंत मान ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली उनकी सरकार की प्राथमिकता है और पंजाब इसके लिए दिल्ली से बहुत कुछ सीख सकता है, जहां इन क्षेत्रों में काफी काम किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली भी पंजाब से कृषि के बारे में सीख सकती है। अभी हम लोगों ने दोनों सरकारों ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया। मैं समझता हूं कि ये अपने भारत के इतिहास में एक बहुत यूनिक किस्म का इंसिडेंट है कि सरकारें आपस में एक दूसरे से सीखने के लिए एग्रीमेंट साइन कर रही हैं। ये कहना गलत होगा कि केवल हमारी सरकार ने आज तक अच्छा काम किया। अभी तक 75 साल में ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं जब अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने, अलग अलग पार्टियों की सरकारों ने अलग अलग समय के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे काम किए। देयर आर several islands of excellence across the country at different points of time and different geographies. लेकिन एक कमी रह गई जो मुझे लगता है कि पूरे देश ने उनसे बड़े स्केल के ऊपर सीखने का हमने आपस में काम नहीं किया। हम आपस में राज्यों में बटे रहे, हम आपस में पार्टियों में बटे रहे, हम आपस में एक दूसरे से सीखा नहीं हम लोगों ने। So we kept on reinventing the wheel. ये जो एग्रीमेंट है ये एक नया किस्म का है जिसमें हमने ये तय किया है कि आज दिल्ली के अंदर और स्वास्थ्य के अंदर जो अच्छा काम हुआ उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। 2 दिन से पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब दिल्ली के दौरे पे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। उनके एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनके हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, वो सब लोग कल उन्होंने स्कूल भी देखे, हॉस्पिटल्स भी देखे, मोहल्ला क्लिनिक भी देखे। और एक इच्छा है कि पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में काम हुआ, दिल्ली से सीख के पंजाब में काम किए जाए। सियाने कहते कि चंगी चीज जितों भी मिले सीख लेनी चाहिए। हमेशा स्टूडेंट रहना चाहिए, सीखने लिए तैयार। कई बार छोटे बच्चे से ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है, कई बार बुजुर्गों का एक्सपीरियंस भी बहुत काम आता है। कल हमने मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल और हॉस्पिटल देखे और क्योंकि एज एन आर्टिस्ट जब मैं विचरता था तो पूरी दुनिया में शोज वगैरह करने के लिए जाते थे, तो हमने कनाडा अमेरिका के हॉस्पिटल, उनके स्कूल भी देखे हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिल्ली में, जो कॉन्फिडेंस बच्चों का दिल्ली में देखा गया, इसी लेवल को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाके यहाँ से सीख के पंजाब में लागू करना चाहते हैं। पंजाब में 19,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, और 23 लाख के आसपास बच्चे हैं। यहाँ पर
18 लाख बच्चे हैं 1000 से 1100 स्कूलों में। तो हमारे पास स्कूलों की ज़मीन, पंचायत की ज़मीन, बहुत कुछ पड़ा है। हम बड़े बड़े प्लेग्राउंड बना सकते हैं। पंजाब स्पोर्ट्स के लिए पहले जाना जाता था, उसके बाद कुछ सरकारों ने ऐसा किया कि पंजाब जो है उसको नज़र लग गई। और पंजाब के हॉस्पिटल जो हैं उनका बहुत बुरा हाल है। डॉक्टर्स हैं, टीचर्स भी हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर मैं एमपी लैड से कोरोना के समय वेंटिलेटर देता था तो वेंटिलेटर हमें किसी बड़े हॉस्पिटल को दान देना पड़ता था, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ वेंटिलेटर चलाने के लिए डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है। मैं एसी और वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस देना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जी कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे पास ड्राइवर नहीं है, हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है, जो एनेस्थीसिया का चाहिए एक, उसके लिए वेंटिलेटर के लिए वेंटिलेटर ऑपरेटर डॉक्टर चाहिए। तो यहाँ आके देखा कैसे 12-12 ऑपरेशन थिएटर्स एक लाइन में। कल राजीव गांधी हॉस्पिटल में हम गए थे, कैसे जनरल वार्ड जो है वो आईसीयू से भी बढ़िया बना रखा है। कोई भी आके वहां जो है इलाज करवा सकता है। और किसी हॉस्पिटल से, हम 2-3 हॉस्पिटल में गए थे, मतलब आमतौर पे आप हॉस्पिटल में जाओगे, सरकारी हॉस्पिटल में, तो दवाई की वो आती है सुगंध। कुछ आपको सरकारी हॉस्पिटल में पंजाब में तो जो एमआरआई मशीनें हैं उनमें कबूतरों के घोंसले भी हैं, नहीं ध्यान दिया गया। ऐसे स्कूल हैं, स्कूलों को बाहर से बहुत चमका दिया गया और लिख दिया गया स्मार्ट स्कूल। बाहर से रंग करने से स्कूल स्मार्ट नहीं बनेगा, अंदर क्या सीख के आ रहे हैं बच्चे, हम इस पे ध्यान देंगे। क्योंकि कैंसर पर आयोडेक्स लगाकर आप उसका इलाज नहीं कर सकते, उसके लिए तो कीमोथेरेपी चाहिए। तो एजुकेशन और हेल्थ हमारा प्रायोरिटी है, दिल्ली सरकार का भी, और हमने वादा किया जो पंजाब में उसमें भी। तो ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है, और नॉलेज लेने के लिए कुछ हमारे जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं जी ये तो पता नहीं पंजाब सरकार ने पता नहीं कौन सा एग्रीमेंट पे शायद साइन कर दिए, ये तो जी पता नहीं क्या हो गया। ये सिर्फ नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है। खेती पंजाब में बहुत ज़्यादा एग्रेरियन स्टेट है। जो हम खेती में काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो यहाँ से खेती मंत्री या खेती के जो ऑफिसर्स हैं वो पंजाब आ सकते हैं, वो वहाँ से सीखकर दिल्ली में लागू कर सकते हैं। और इसके लिए सीखने के लिए कोई अच्छी चीज हमें इटली भी जाना पड़ेगा, जाएंगे। दिल्ली के साथ नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट साइन करने के बाद से ही पंजाब की भगवंत मान सरकार विपक्ष के निशाने पर है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने पंजाब सरकार पर राज्य के हितों के साथ समझौता करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी नाखुशी जताई और कहा, नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट की आड़ में मुख्यमंत्री मान ने पंजाब की स्वायत्तता का समर्पण कर दिया। इससे अरविंद केजरीवाल को पंजाब के अंदरूनी मामले में असंवैधानिक हस्तक्षेप और नियंत्रण की अनुमति मिल गई। इससे पंजाब की गरिमा को ठेस पहुंची है। वहीं आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ऐसा कोई भी कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएगी जिसमें पंजाब और इसके लोगों का फायदा पहुंचता हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली इसे क्यों चलाएगी, पंजाब की सरकार राज्य की जनता द्वारा चुनी गई है। और देश किते भी चंगा होवे ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾਊ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਊ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ
ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਟੂ ਡੇਂਜਰਸ। ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਗਏ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਵੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੇ 4.5 ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਪਾਏਗੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਉਦੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕੋਈ 20-25 ਬੰਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਬਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲੂਗੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 19 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, 44 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 44 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਹਜੇ 44 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ सूबे 'ਚ नहीं जाना। तो अब देखने बनेगा कि पंजाब का यह मुद्दा कितना सियासी शोर मचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी। फिलहाल बात सियासत की में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।